क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग हमसे सबसे पहली जो चीज चाहता है वो क्या है? वो पैसा नहीं है, वो सफलता भी नहीं है, और तो और वो संतुष्टि भी नहीं है। हमारा दिमाग सबसे पहले जो चीज चाहता है वो है खुशी। और खुशी को पाने के चक्कर में हम कई बार प्रोक्रास्टिनेट कर जाते हैं। मेरा नाम है कमलेश सोलंकी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंसान की कामयाबी की सबसे बड़ी बाधा के बारे में, और वो है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम टालना। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे टाइप्स ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन और इससे होने वाले नुकसान के बारे में, और वीडियो के अंत में समझेंगे कि इसके क्या क्या कारण हैं, क्योंकि सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए इसके कारणों को भी जानेंगे ताकि समय रहते हम काम टालने की प्रवृत्ति को दूर कर सकें। इसमें पहला टाइप है समय पर पढ़ाई ना करना। 10 में से 9 स्टूडेंट्स साल भर पढ़ाई को टालते रहते हैं और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं उनकी सांसें फूलने लगती है। आखिरी ये कुछ हफ्ते ही पढ़ाई कर पाते हैं और नतीजा यह कि एग्जाम में वे उतने नंबर नहीं ला पाते जितने वे प्लान करके बैठे थे। कारण है पढ़ाई को टालना। दूसरा टाइप है समय रहते पैसों की बचत ना करना। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। कुछ लोग तो कमाते भी अच्छा है, लेकिन वे सभी लोग पैसे वाले तो नहीं बन पाते ना, क्योंकि वे कमाना तो जानते हैं लेकिन सेविंग करने की बात को अक्सर यह कहकर टाल देते हैं कि सेविंग तो करना है लेकिन अगले महीने या कुछ दिन बाद करेंगे, क्योंकि अभी उनकी पोजीशन थोड़ी टाइट है। अगला टाइप है सही जगह निवेश नहीं करना। लोगों का यह मिथ है कि अमीर बनने के लिए कमाई ज्यादा चाहिए। कुछ अनुभव के बाद उन्हें यह समझ आता है कि सिर्फ कमाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि बचाना भी आना चाहिए। और उसमें से कुछ लोगों को यह समझ आ पाता है कि बचा बचा के घर में रखने या बैंक के सेविंग अकाउंट में रखने से पैसे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उन्हें सही जगह निवेश करना पड़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि समझ आने के बाद भी लोग टालते रहते हैं और समय निकल जाता है। नेक्स्ट टाइप है जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा या स्वास्थ्य बीमा नहीं लेना। यह एक ऐसी चीज है जो पहले से करके रखना होता है। यदि आपने पहले से इंश्योरेंस नहीं लिया है तो एन वक्त पर इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। यानी दुर्घटना होने पर आप बीमा करवाने नहीं जा सकते। और इस बारे में जब भी आप किसी से पूछेंगे या बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि हाँ यार, इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी टालते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट टाइप है पेंशन प्लान या रिटायरमेंट प्लान नहीं लेना। हमारे देश में 60 से 62 साल की उम्र में सरकार रिटायर कर देती है, यानी आपकी सैलरी बंद, और सिर्फ कुछ ही कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। प्राइवेट जॉब वालों को तो इस तरह की कोई सुविधा भी नहीं है। लेकिन पैसों की जरूरत तो आपको 60 साल की उम्र के बाद भी पड़ेगी ही, बल्कि अब तो और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब इसमें दवाइयां भी शामिल हो जाएगी। लेकिन 90% से ज्यादा लोग समय रहते पेंशन प्लान या रिटायरमेंट प्लान नहीं ले पाते। इसका कारण है प्रोक्रास्टिनेशन। इसमें अगला पॉइंट है व्यायाम ना करना। हमारे शरीर के लिए 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है: आहार, आराम और व्यायाम। लेकिन दुर्भाग्य से हम में से अधिकतर लोग व्यायाम को उतनी अहमियत नहीं देते हैं, और अगर अहमियत देते भी हैं तो कल से शुरू करेंगे, 1 तारीख से देखते हैं, बर्थडे के बाद या फिर नए साल में स्टार्ट करेंगे, ऐसा कहते कहते समय निकल जाता है। फिर है द मोस्ट कॉमन टाइप इज किसी करीबी से माफी ना मांगना। अक्सर लोग छोटी छोटी गलतियों पर बुरा मानकर लोगों से रिश्ता तोड़ लेते हैं, भले ही उनका लाखों का नुकसान हो रहा हो या फिर मानसिक या सामाजिक परेशानी हो रही हो। उस रिश्ते के धागे की गांठ को खोलने की बजाय कई साल खराब कर लेते हैं, यह सोचकर कि बाद में देखेंगे। लोगों को तुरंत का नुकसान बड़ा लगता है, जबकि लंबे समय का सोचते ही नहीं। नेक्स्ट टाइप है दिन की जल्दी शुरुआत नहीं करना। सुबह जल्दी उठना सभी आदतों की अम्मा है, और सभी सफल और स्वस्थ लोग अर्ली स्टार्टर होते हैं। लेकिन कल कल करते हुए हम रोज लेट उठते हैं। कुछ लोग तो रोज अलार्म लगाकर भी सोते हैं, और अलार्म बजने पर 10 मिनट या 15 मिनट के लिए 4 से 6 बार तक स्नूज करते हैं, और फिर वे उठते उसी टाइम पर है जिस टाइम पर उन्हें उठना है। इससे जुड़ी एक कहावत है कि जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता वो कभी सफल नहीं हो सकता। प्रोक्रास्टिनेशन का अगला टाइप है शराब, धूम्रपान, जुआ, सट्टा जैसी आदतें नहीं छोड़ पाना। कुछ शौक पहले शौक होते हैं, फिर धीरे धीरे वे आदत बनते हैं, और फिर न जाने आदत से कब लत में कन्वर्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जैसे कोई व्यक्ति महीने या 2 महीने में एक बार शराब पीता है तो यह उसका शौक माना जाएगा। रोज शाम को शराब चाहिए ही चाहिए तो यह उसकी आदत है,
और 24 घंटे पीने लगे तो ये तो लत हो गई। यहां पर मेरा उद्देश्य कम शराब पीने वालों का गुणगान करना या ज्यादा शराब पीने वालों की आलोचना करना नहीं है, बल्कि आपको शौक, आदत और लत में फर्क समझाना है। अगला टाइप है किसी प्राण घातक बीमारी के इलाज को टालना। यह तो इतनी बुरी बात है कि इसमें व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग टालते ही रहते हैं, यह कहकर कि कुछ दिन और देख लेते हैं, नहीं तो फिर किसी बड़े शहर में बड़े डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। और इसी तारतम्य में वे बीमार की हालत और गंभीर हो जाती है। अब समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है असफलता। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि काम टालने से सफलता टलती है, क्योंकि आपके काम टलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर चीज पोस्टपोन होगी, और पोस्टपोन होगी तो सफलता मिल ही नहीं सकती। इसलिए यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है काम टालने का। दूसरा नुकसान है लोगों से पिछड़ जाना। आज कोई भी व्यक्ति किसी से पीछे नहीं रहना चाहता और हर चीज में बाजी मार ले जाना चाहता है, लेकिन यदि आप अपने काम को टालेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे और फिर आपके ऊपर प्रेशर आएगा, और प्रेशर आने से या तो आपके काम बिगड़ेंगे या फिर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, और दोनों ही स्थितियों में आपका नुकसान है। अगला नुकसान है निर्धनता यानी गरीबी। आपसे लक्ष्मी जी रूठ जाएगी, क्योंकि आप तो आलसी हैं, टालूराम हैं, क्योंकि किसी भी काम को वक्त पर नहीं कर पाते। और आप चाहे व्यापारी हो या कर्मचारी, यदि सही समय पर काम नहीं किया तो तरक्की तो होगी ही नहीं, बल्कि चलता हुआ व्यापार या जॉब भी रिस्क में आ जाएगा। यानी आर्थिक नुकसान के चलते निर्धनता की देवी आप पर मेहरबान हो जाएगी। नेक्स्ट है सेहत का नुकसान। सेहत के लिए 3 चीजें समय पर होना जरूरी है: खाना, रेस्ट और व्यायाम, जैसा कि हमने पहले बताया। और जब आप काम टालेंगे तो स्वाभाविक है कि तीनों चीजें समय पर नहीं करेंगे। खाने में लेट होंगे, सोने में लेट होंगे, फिर उठने में लेट होंगे, तो व्यायाम तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए सेहत का नुकसान तो तय समझिए। अगला नुकसान है रिश्तों में दरार। यदि समय पर आपकी जरूरतें पूरी नहीं हुई या फिर आपकी उम्मीदों के अनुरूप सामने वाले ने काम नहीं किया तो रिश्तों में दरार आ जाएगी। और रिश्तों में दरार आना या रिश्तों के टूटने की आज की डेट में सबसे बड़ी वजह है दूसरों से उम्मीद ज्यादा रखना और उन उम्मीदों के पूरा ना होने पर रिश्ता तोड़ लेना। क्योंकि आज अधिकतर लोगों ने इंसान को 2 हिस्सों में बांट लिया है, ये काम का आदमी है और ये काम का नहीं। नेक्स्ट नुकसान है निराशा। जब जब आपके काम पूरे नहीं होंगे तब तब आपको निराशा आएगी, क्योंकि हर बार आपके दिमाग में यह मैसेज जाएगा कि या तो आप अयोग्य हैं या फिर कोई ऐसा कारण है जिससे आप अनभिज्ञ हैं, जबकि असली वजह है काम टालना। फिर है अकेलापन। यदि आपके कोई भी काम समय पर पूरे नहीं होंगे तो स्वाभाविक है लोग आपसे जुड़ने की बजाय दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि लोगों की मानसिकता आपके प्रति कुछ ऐसी हो जाएगी कि आप निहायत ही असफल व्यक्ति हैं और आप कभी किसी भी काम को अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए आप अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। अगला नुकसान है नकारात्मक दृष्टिकोण। ऐसा कम ही देखने को मिलेगा कि किसी व्यक्ति में जन्म से ही नकारात्मकता हो, लेकिन लगातार उनके साथ कुछ ऐसी घटना, अनहोनी या परिस्थितियों के आते रहने से उनके अंदर नकारात्मकता घर कर लेती है और कुछ सालों में उनका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है। लेकिन उनका रिव्यू किया जाए तो कारण प्रोक्रास्टिनेशन ही मिलेगा। फिर आता है आत्मविश्वास में कमी। लगातार हर काम बिगड़ते रहने या अधूरे छूटते रहने की वजह से आप स्वयं पर अविश्वास करने लगेंगे और इस वजह से आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। और एक कहावत है कि व्यक्ति भले ही दुनिया वालों की नजर में गिर जाए तो भी वह उठ सकता है, लेकिन स्वयं की नजर में गिर जाने पर उठना कठिन होता है। और अगला सबसे बड़ा नुकसान है समाज से कटाव। अब आप दोनों तरह से परेशानी में आ जाएंगे। पहले तो स्वयं की नजरों में गिर चुके हैं और दूसरा यह कि दूसरों की नजर में भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने कोई खास काम तो किया नहीं है, ऊपर से जिस भी काम को हाथ लगाया उसे अधूरा ही छोड़ दिया। इसलिए आपके साथ ऐसी स्थिति निर्मित हो जाएगी जिसमें आपकी समाज से दूरियां निश्चित है। अब हम बात करते हैं रीजन ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, ताकि कारण जानकर हम उसे जड़ से खत्म कर सकें। सबसे बड़ा कारण है वंशानुगत। कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, यानी कुछ चीजें डीएनए में होती हैं और कुछ चीजें देखने से आती है। जैसे कहावत है कि मंकी सी मंकी डू, ठीक उसी तरह हमारे बच्चे भी जैसा करता हुआ हमें देखेंगे वे भी वैसा ही करना सीखेंगे। इसी वजह से कुछ आदतें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद यह सोचिएगा जरूर कि आखिर वे कौन कौन सी आदतें हैं जो आपके अंदर आपके माता पिता की वजह से आई हैं।
और आपकी कौन कौन सी वे बुरी आदतें हैं जो आप अपने बच्चों में नहीं आने देना चाहते। अगला कारण है अति आत्मविश्वास। जब आपको यह लगने लगता है कि मैं इस काम को कभी भी पूरा कर सकता हूं, तब कई बार आप उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जब चाहेंगे तब आप उस काम को पूरा कर लेंगे। और यही अति आत्मविश्वास की वजह से लोगों के दर्जनों काम अधूरे पड़े हुए हैं। सबसे बड़ा कारण है आदत। काम टालना एक आदत है, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि यह सभी गंदी आदतों की जड़ है, क्योंकि एक बार गलती को गलती और बार बार गलती को आदत कहते हैं। इसलिए काम टालने की आदत को जितना जल्दी हो सके अपने अंदर से निकाल फेंकिए, वरना यह आदत आपके जीवन को नर्क बना देगी। नेक्स्ट, काम को शुरू करने से डरना। ज्यादातर लोग काम की शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वे असफल ना हो जाएं, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन गौर से देखा जाए तो यह काम टालने का एक बहाना मात्र है, क्योंकि पहली बार में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता। इसलिए काम को शुरू करने से ना डरे। 1, 2 या 4 बार असफल होंगे, लेकिन सही दिशा में लगातार काम करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाएंगे। अगला कारण है शुभ दिन या तिथि का इंतजार करना। कुछ लोगों का यह मानना है कि किसी भी काम की शुरुआत किसी अच्छी तिथि या शुभ तिथि से करना चाहिए तो काम सही होता है। इस चक्कर में वे शुरू ही नहीं कर पाते हैं, और हर बार जब भी आप उनसे इस संदर्भ में बात करना चाहें तो वे आपको यही जवाब देते हुए मिल जाएंगे कि हाँ यार, इस काम को शुरू तो करना है, बस कोई अच्छी सी तिथि या शुभ घड़ी आने दो। अगला कारण है फेल होने का डर। फेल होने के डर से कुछ लोग काम ही नहीं करते, और इस वजह से उनकी प्लानिंग अच्छी होने के बावजूद भी धरी की धरी ही रह जाती है। यहां पर मेरा मानना यह है कि आप फेल होने से ना डरें और काम की शुरुआत कर दें। धीरे धीरे सब रास्ते निकलने लगते हैं। आपने जरूर कहीं सुना या पढ़ा होगा कि हर कामयाब इंसान पहली बार में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि लगातार प्रयास से ही कामयाब हुआ है। अगला कारण है अनुभव की कमी। कुछ लोग यह सोचते हैं कि मैं यह काम पहली बार कर रहा हूं, इसलिए मुझसे यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके अनुसार किसी भी काम को करने के लिए अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। मैं मानता हूं कि अनुभव मायने रखता है, लेकिन अनुभव का रास्ता देखते रहेंगे तो किसी भी काम की शुरुआत कैसे करेंगे। नेक्स्ट रीजन है साथी ढूंढना। बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि वे किसी भी काम को अकेले नहीं कर पाते और हर जगह उन्हें साथी चाहिए। चाहे जिम जाना हो या पढ़ाई करना, बिजनेस स्टार्ट करना हो या कोई अन्य काम, और साथी नहीं मिल पाने की वजह से वे जहां थे वहीं रुके पड़े हैं और काम को टालते जा रहे हैं, यानी प्रोक्रास्टिनेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसे दिन का इंतजार करना जब सब ठीक हो जाएगा। मेरे एक दोस्त ने एक कार खरीदी है, लेकिन जब से खरीदी है उसके घर के गैरेज में ही खड़ी है। एक बार मैंने उससे पूछा कि तुम कार क्यों नहीं निकालते, तो उसने मुझसे कहा कि मुझे ट्रैफिक सिग्नल के रेड लाइट पर डर लगता है, इसलिए मैं यह कार उस दिन निकालूंगा जिस दिन सारे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे। यानी वो व्यक्ति भी कुछ लोगों की तरह उस दिन का इंतजार कर रहा है जब सब ठीक हो जाएगा, और हम सब जानते हैं कि वो दिन कभी नहीं आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और हां, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।